पिछली रात दोस्तों हम मनाली पहुंचे अहमदाबाद से रोड ट्रिप करते हुए हम पहुंचे मनाली। और अब मनाली में किस तरीके से आप लोगों को घूमने का है, क्या यहाँ पर आप देख सकते हैं, कितने दिन रुक सकते हैं और कैसे कैसे आप यहाँ पहुँच सकते हैं, वो बात हम आज करेंगे। सबसे पहले यहाँ होटल्स की दोस्तों मैं बात करूँगा। आज हम जिस होटल में रुके हैं, जिन्होंने हमारी रोड ट्रिप देखी उन लोगों को तो पता ही है, तो रोड ट्रिप देख लीजिएगा। हमारी बहुत ही एक्साइटिंग जर्नी थी। तो अभी हम जहाँ रुके हैं वहाँ से आप नज़ारे देखिए, छत से नज़ारे ज़बरदस्त है। और इधर रुकने का हमें तकरीबन पे करना पड़ा है। 4 लोगों के लिए एक रूम, बड़ा वाला रूम है, उसका हमें 4000 रुपये के आसपास देना पड़ा है। अगर फैमिली के लिए लेना है तो क्वीन साइज़ बेड में 2000-3000 के ऑप्शन भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। और दोस्तों अगर आपको और सस्ते में चाहिए तो भी 1500-2000 में यहाँ पर आपको रूम मिल जाएंगे, जो आपको शहर से थोड़ा सा दूर 3-4 या 5 किलोमीटर की दूरी पर होंगे। और कई बार आप पैकेजेस करवाएंगे तो आप लोगों को पैकेजेस में पिकअप एंड ड्रॉप भी आपका होता है, तो उसमें वो कोई आपको टेंशन की बात नहीं रहती है। तो अभी सुबह के 12 बज रहे हैं। ठंड हल्की हल्की सी अच्छी खासी ठंड है। ना लेंगे तो आपकी ठंड उड़ जाएगी, लेकिन उठेंगे सुबह तो आपको काफ़ी ठंड लगेगी। टेम्परेचर अभी 7 से 8 डिग्री का है दोस्तों यहाँ पर। अभी हम आज सोच रहे हैं कि आज हम सोलांग वैली जाएंगे और जोगनी वाटरफॉल है वो 2 कवर करेंगे। ये बहुत यहाँ से नज़दीक है। जोगनी वाटरफॉल 4-5 किलोमीटर है और सोलांग वैली यहाँ से 12 से 13 किलोमीटर है। तो पहले वहाँ पहुँचते हैं, फिर आगे की बात करते हैं कि और कहाँ कहाँ घूमा जा सकता है आप मनाली में रहे। तो हमारा होटल और होटल के सामने ही बाइक रेंटिंग वाले भाई साहब है। चलिए यहाँ पर पूछते हैं किस तरीके से है ट्रायल्स ऑफ हिमालय। तो यहाँ पर इनके पास देखिए TVS एंटॉक है, सुजुकी है और बुलेट है। ठीक है, क्योंकि किसी भी शहर को घूमने के लिए आपको गाड़ी बहुत अच्छी रहती है। तो यहाँ पर इनका क्या रेट है पूछते हैं। चलिए अब दोस्तों देखिए TVS एंटॉक है वो 700 रुपीज़ है। ठीक है, और एक्सेस का भी 700 रुपीज़ है और बुलेट का 1200 रुपीज़ है। और कार अगर आप ले जाते स्पीति या ऐसा तो पर डे 7000 रुपीज़ है। 4x4 जिम्नी कार मिलेगी आपको 7000 रुपीज़ विथ ड्राइवर। और अगर आप फ्यूल आप खुद डलवाएंगे तो 5000 रुपये है। ठीक है, तो ये हमारे होटल के सामने ही है। पिछली बार मैंने होटल बताया था कौन से वाला, आप देख लीजिए, एप्पल पैराडाइज होटल है। अब दोस्तों बाइक ले ली हमने, निकले हैं। देखिए ये नीचे रिवर जा रही है और सोलांग वैली की तरफ बढ़ेंगे। देखिए कार से इसलिए हम नहीं जा रहे, कार तो हमारे पास भी है, लेकिन कार हर जगह जाम लग रहा है धीरे धीरे धीरे। लेकिन स्कूटर का ये फ़ायदा, आप कहीं से भी कहीं पे निकल सकते हैं। देखिए ठीक है, ये भाई साहब निकल गए, वो भाई साहब निकल गए। ये गाड़ियों को लाइन में ही चलना पड़ेगा, पुलिस भी खड़ा है यहाँ पर। तो इस तरीके का है दोस्तों। वैसे तो हमारी रोड ट्रिप जो है वो स्पीति की है, लेकिन मनाली हमारा सेंटर पॉइंट हमने रखा है। यहाँ से हम कहीं पर भी जाएंगे और यहीं वापस आएंगे। आज हम मनाली घूम रहे हैं तो मनाली के बारे में बता दूं। मनाली में जोगनी वाटरफॉल है, 2 से 3 विशेष मंदिर और मंदिर के मार्केट है, वो आप घूम सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर घूमने के लिए 2 व्हीलर बेस्ट है, बिकॉज कार के यहाँ पर जाम लगते हैं। सोलांग वैली में दोस्तों आपको बर्फ़ मिलती है, लेकिन अभी आपको वैली देखने को मिलेगी। और दोस्तों कसोल भी आप जा सकते हैं, जो मनाली से पहले आता है। तो फजल भाई आगे आ गए, गाड़ी चला रहे हैं और मैं जो हूँ पीछे हूँ। अब हम जा रहे हैं अभी सोलांग वैली। ठीक है, बीच में नेहरू कुंड भी आता है, आप नेहरू कुंड में भी रुक सकते हैं, वहाँ फ्रेश वाटर मिलता है, तो वहाँ पे भी आप रुक सकते हैं। इसके बाद हम दूसरा जो पॉइंट जाएंगे वो आपको फिर दिखाएंगे। अभी हम पूरी चढ़ाई चढ़ रहे हैं, कुछ नज़ारे बीच बीच में आपको म्यूजिक के साथ एंजॉय कर। टेम्पल की जो बात कर रहा था, हिडम्बा देवी टेम्पल यहाँ पर दोस्तों फेमस है। वशिष्ठ टेम्पल जो है वो दूसरा फेमस है। तीसरा यहाँ पर एक हिमालयन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है, वो भी देखने लायक। तो ये 3 प्लेस पे आप जा सकते हैं। रात को हम लोग मॉल रोड भी जाएंगे, जहाँ पर भी बहुत सारे होटल्स के ऑप्शन आप लोगों को अवेलेबल हो जाते हैं। दोस्तों चलिए हम थोड़ा सा आगे रुके हैं, बहुत भूख लगी है तो नाश्ता कर लेते हैं। बहुत सारे फूड कार्ट आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। मैगी मिलेगी, समोसा मिलेगा, आलू का पराठा मिलेगा, तो चाय कॉफ़ी वगैरह अपने खाते हैं। चलिए दोस्तों पहाड़ों से पानी रिस रहा है और यहाँ पर मैं आप लोगों को इन लोगों का एक जुगाड़ दिखाता हूँ। पानी चट्टानों से टकराते हुए नीचे आ रहा है, तो एक सलिया रख दिया है। सलिया के नीचे देखो इन लोगों ने एक थैली बांध दी है, जहाँ पानी गिर रहा है मतलब ऑटोमेटिक नल आता रहेगा। ये पानी से इनके बर्तन वगैरह, खाना पीना, धोना, जो करना है कर सकते हैं। तो नेचुरल वाटर का किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों के साथ मैगी खा रहे हैं। मैगी मंगवाई है इन लोगों ने, अंडा ब्रेड पराठा मंगवाया है और हमने पराठा मंगवाया है। चलिए पराठा अच्छा है। मैगी और अंडा वगैरह यहाँ से लिया। पदम भाई यहाँ रेगुलर खाते हैं। वैसे ही फूड स्टॉल बाजू में भी है
तो अलग अलग फूड स्टॉल है। यहाँ पर रेनकोट है, देखिए बारिश स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, यहाँ पर रेनकोट भी है। ये नाश्ता बहुत बेहतरीन था और खाना खाने के बाद नाश्ता करने कहे या लंच कहे ब्रंच कहे जो भी कहे, यहाँ पर भाई साहब 400 रुपीज़ में जिप लाइन करवा रहे हैं। तो फजल भाई जो है हमारे जिप लाइन करेंगे, तैयार हो रहे हैं। मैंने दोस्तों वैसे जिप लाइन बहुत बार की हुई है ऑलरेडी, मल्टीपल टाइम्स, तो मैं नहीं कर रहा हूँ। मेरा पैराग्लाइडिंग का मन है, पैराग्लाइडिंग हम करेंगे अगर कहीं मिला तो। ये तैयार हो चुके हैं, देखिए आप जाएंगे तो आपको दिखाते हैं। 400 रुपीज़ है सिर्फ यहाँ से जाना और आना दोनों, प्लस GoPro की फुटेज भी आपको देंगे जो मैं आपको इसमें ऊपर अभी अटैच की हुई है फजल भाई से लेकर, है ना। भाई साहब जा रहे हैं, GoPro इनके हाथ में, ठीक है, बिल्कुल बियास रिवर के ऊपर। इसमें कोई डर नहीं लगता है, आपको करना चाहिए। बहुत देखिए ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। कपल ऐसे कर रहा है तो कपल में भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे भाई साहब ने तो कर ली, मज़ा आया, तो एक्सपीरियंस ज़रूर ले यहाँ पर। आप दोस्तों देखिए यहाँ पर बारिश बढ़ गई तो हमने सोचा रेनकोट लिया जाए। रेनकोट लिया, हाथ के मोज़े लिए और यहाँ से निकल रहे। हाथ के मोज़े भाई साहब ने 200 रुपये लगाए हैं और रेनकोट के भाई साहब ने लगाए हैं 200 रुपये, ठीक है। तो इस तरीके से है, तो ये लेना ज़रूरी लगा तो अभी ले लिया। बहुत मजबूत रेनकोट नहीं है बट ओवरऑल चल जाएगा। अब दोस्तों हम सोलांग वैली से ऊपर आ गए हैं, अटल टनल की तरफ जा रहे हैं। अटल टनल क्रॉस करके नज़ारे देखने वाले हैं। यहाँ पर चाय के लिए रुके हैं। यहाँ पर भाई साहब जो हैं वो छोले कुलचे और भेलपूरी बना रहे हैं। आप देखिए कैसे बना रहे हैं। और हम आपको रिटर्न में सोलांग वैली दिखाएंगे कि कैसी वैली दिखती है, वहाँ पर क्या करने लायक है। जस्ट सोलांग वैली से समझिए हम तकरीबन 800 मीटर या 1 किलोमीटर जैसा ऊपर चढ़े होंगे। अभी 2 किलोमीटर और ऊपर जाना है और दुनिया की सबसे ऊंची टनल अटल टनल हम आपको दिखाने वाले हैं, जो तकरीबन 9 साढ़े 9 किलोमीटर लंबी है। वो देखने के भी अपने मज़े। यहाँ पर भी आप जिप लाइन कर सकते हैं। देखिए सामने से भाई साहब वगैरह आ रहे हैं जो लंबी लंबी सी जिप लाइन कर रहे हैं। चलिए अब दोस्तों चाय पीते हैं, ठीक है। सोलांग वैली, ये देखिए अब सोलांग वैली में आ गए हैं, चाय पीते हैं, चलिए। और सुल्तान भाई अभी थोड़ी सी उनको सांस चढ़ रही है, क्योंकि जो दोस्तों थोड़ा सा स्मोकिंग जो करते हैं उनके लिए थोड़ी सी यहाँ प्रॉब्लम होगी, बाकी हम तीनों को नहीं हो रही। दोस्तों बढ़िया सी एक टीम मिली है, हम यहाँ पर रुके हुए हैं सोलांग वैली के पास। ये भाई साहब कहाँ से आ रहे हैं, वैसे तो इनका थोड़ा सा मैंने जान लिया बैकग्राउंड, ये बिहार से आए हैं माशाल्लाह, यहाँ घूम रहे हैं। तो अभी क्या ऊपर का नज़ारा है जो हम देखने वाले आने वाले दिनों में, तो ये थोड़ा सा बताएंगे। जी सर बताइए, आप कहाँ जाके आए? अभी हम लोग सारचू से होके आ रहे हैं। अच्छा। तो सारचू में थोड़ा सा ऑक्सीजन का इशू हो गया था, थोड़ा सा हो रहा था। तो हम लोग सारे लोग को मतलब वहाँ से वापस आ गए। और बारालाचा में बहुत गंदी स्नोफॉल मिली है। अच्छा, बहुत गंदी स्नो। हाँ, तो देखिए एडवाइजेबल है कि नहीं है? वो तो जानने के बाद ही पता चलेगा रास्ता ब्लॉक है कि अनब्लॉक है। वो आप तो कैसे गए थे? बाइक से ही गए। बाइक से गए थे? बाइक से पूरा मनाली से बाइक किया, फिर आगे से बाइक किया? मनाली से जी, रेंट पे लिया था हमने। रेंट पे बाइक जी। दोस्तों हमें कल बारालाचा जाना है, वहाँ पे बहुत अच्छी बर्फ़ है, बहुत सारी बर्फ़ है। और ये लेह से जस्ट पहले कहाँ पे गए थे? लेह से पहले सांचू तक गए थे। सांचू, अच्छा वहाँ से ले। और बारालाचा भी दोस्तों 16,000 फीट की ऊंचाई पर है, तो पूरी 16,400। वहाँ पे भी आपको थोड़ा सा एक्लेमेटाइज होना पड़ेगा, वरना थोड़ा सा आपको ऑक्सीजन के लिए इश्यू होगा। फ्रेंड टोली मैगी की एंजॉय कर रही है, ज़बरदस्त। बहुत दूर जाके आए, बिल्कुल लेह के पास से। अभी भी बारिश जो है कंटिन्यूस हो रही है, तो हम थोड़ी देर यहाँ रुक गए ज़्यादा ही। और फोटोग्राफी वगैरह हमने वहाँ झरने के पास की, वहाँ जाके आप लोग कर सकते हैं। दोस्तों ठंडी बहुत है, आप देखिए। दोस्तों यहाँ जियो और एयरटेल के नेटवर्क आ रहे हैं, लेकिन वोडाफोन का नेटवर्क यहाँ पर नहीं है। बस अटल की टनल की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। फिर से खाने पीने के फूड स्टॉल वगैरह आए हैं, ठीक है। आप यहाँ पर रेनकोट ज़रूर लेकर आइए, और वो भी पैरों में पहनने वाला, वरना आपकी जीन्स पूरी भीग जाएगी, ठीक है। ऊपर का तो आपका सेफ रहेगा यहाँ पर, ये रेनकोट ले लेंगे तो। लेकिन पूरा अच्छा मजबूत वाला रेनकोट भी लेकर आइए, इससे यहाँ बारिश का कुछ भरोसा नहीं रहता, कभी भी बारिश हो सकती है। अटल टनल के गेट के पास आएंगे, यहाँ से आपको बर्फीले पहाड़ दिखना शुरू हो जाएंगे। और बर्फीले पहाड़ के साथ साथ यहाँ पर बारिश भी हो रही है। और अटल टनल सुरंग 10,040 फुट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची टनल में अभी हम एंटर करने वाले हैं। ये टनल तकरीबन 9.5 किलोमीटर लंबी है और इसके लिए कोई भी टोल चार्ज आपको नहीं देना है। जनरली ये सारी टनल वगैरह
हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बनाई जाती हैं। इसकी अधिकतम रफ्तार 60 किलोमीटर है। तो दोस्तों रोहतांग पास क्लियर करके रोहतांग पास नहीं, अटल टनल क्लियर करके हम यहाँ आए। यहाँ पर आपको सूरज दिखेगा, पेड़ दूसरी तरीके के हैं। हल्की सी आपकी सांस यहाँ चढ़ेगी क्योंकि आप 10,000 फीट से ऊपर है, 10,000 से थोड़ा ऊपर है और बर्फ़ वाले पहाड़ देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों ये नदी देखिए, दीदी ये कौन सी नदी है? चिनाब है, चंद्रा नदी है दोस्तों ये। और देखिए वहाँ गो कार्टिंग भी है, कैफ़े वगैरह भी है। और यहाँ पर मैंने देखिए भाई साहब ने हमें एक बताया कि यहाँ से अगर आप जाना चाहते हैं 5,000 रुपये में ये आपको परमिट के साथ ले जाते हैं रोहतांग पास, जहाँ आपको बर्फ़ मिलनी ही मिलनी है। देखिए वहाँ धूप है, तो रोहतांग पास आप जाना हो तो अपनी गाड़ी नहीं लाए तो 5,000 जैसे में पूरी गाड़ी चलती है, मतलब 4-5 लोग आप आराम से उसमें जा सकते हैं। 4x4 गाड़ी में आपको ले जाते हैं। रोहतांग में जो है ना दोस्तों 2 व्हीलर गाड़ी नहीं जाती है। रोहतांग में आपको परमिट लेनी होती है और वहाँ पर 4 व्हीलर ही जाती है। परमिट लेके जाइएगा, ऑनलाइन इनकी एप्लीकेशन भी होती है, तो परमिट आप लेकर जाइएगा। आपकी 4x2 भी जाती है, लेकिन 4x4 हो तो बेटर है, बाकी 4x2 भी जाती है, कोई टेंशन वाली ऐसी बात नहीं है। दोस्तों देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, अब टनल से निकलेंगे ना तो यहीं से आपको स्पीति जाने के लिए भी रास्ता है। स्पीति का जो रास्ता है ये इस तरफ है, ठीक है, स्पीति का रास्ता इधर से सामने से ये ब्रिज क्रॉस करके आप राइट लेंगे। स्पीति का भी रोहतांग का भी यहीं से रास्ता है। रोहतांग का एक मनाली की तरफ से भी रास्ता है और यहाँ से भी रास्ता है, आप यहाँ से भी जा सकते हैं। और चंद्रताल का रास्ता भी इधर है, तो वो तो हम आने वाले दिनों में करने वाले हैं। और ये भाई साहब गए इस तरफ जो रास्ता है ना, ये दोस्तों जाता है सिसु की तरफ, लेह की तरफ जाता है ये रास्ता। तो आपको ये अटल टनल इस तरीके से हेल्प करेगी। आपको लेह की तरफ जाना है तो यहाँ से आप इसके बाद लेफ्ट लेंगे, स्पीति या उसकी तरफ जाना है तो आप राइट लेंगे, ठीक है। अब दोस्तों हम वापसी की तरफ है, अटल टनल से होते हुए अब हम सोलांग वैली जा रहे हैं। मीनवाइल हम तो चलो बाय रोड आए, अगर किसी लोगों को मनाली पहुंचना है तो किस तरीके से पहुंचा जाए। दोस्तों इसके सबसे सेफ 2 ऑप्शन हैं। एक है दिल्ली कश्मीरी गेट से आपको इनकी बसेस चलती हैं रेगुलर, तो आप वहां से आ सकते हैं। तकरीबन 800 रुपये से लेकर 1,500 रुपये के बीच में पर पर्सन टिकट होती है, जिसमें सेमी स्लीपर आपको बसेस मिलती हैं। और आप चंडीगढ़ से भी बसेस के द्वारा यहाँ पर आ सकती हैं और कई बार प्राइवेट कैब भी चलती है, जो थोड़ा सा महंगा ऑप्शन रहता है। वापसी में हम आ गए टनल के पास, घूम घाम के सब यहाँ पर फोटोग्राफी करवा रहे हैं। यहाँ भी पहाड़ जो है थोड़े बहुत बर्फ़ वाले हैं, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा बर्फ़ वाले पहाड़ है। मौसम है सुहाना, बारिश चली गई है। ढलान में दोस्तों बहुत ख्याल रखना है आप लोगों को उतरते वक्त, क्योंकि पैनिक ब्रेकिंग आपको स्लिप करके खाई में भी भेज सकती है। और खाई की तरफ बैरिकेटिंग है नहीं कई जगह पर, आप देख सकते हैं। और ये क्या नज़ारे हैं, वाह। अब दोस्तों अपडेट दे दूं, हमारे साथ हमारे 2 दोस्त नहीं आए थे। जहां हम चाय पीने सोलांग वैली की तरफ ऊपर रुके थे, वहीं से वो दोनों वापस हो गए थे, क्योंकि सुल्तान भाई जो है वो स्मोकिंग करते हैं, जिसकी वजह से उनकी सांस फूल रही थी। तो मैं और फजल भाई जो है हम वैली की दूसरी तरफ टनल क्रॉस करके गए थे और आपको सारे मैंने नज़ारे दिखाए, अपडेट दिखाई। मस्त रोड है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं। तो मेरे जो दोनों दोस्त हैं वो जोगनी वाटरफॉल और वशिष्ठ टेम्पल गए, जहाँ पर मार्केट है। और हम दोनों जो है अटल टनल और रास्ते के और बारिश के मज़े ले रहे हैं। ये जो ट्रिप हम कर रहे हैं ये जून मंथ में कर रहे हैं, उसके बावजूद जो है वो बारिश अच्छी खासी यहाँ पर हो रही है। अब मनाली तो पहुँच गए, मनाली में कैसे घूमें दोस्तों। यहाँ आप 2 व्हीलर बेस्ट ऑप्शन है मेरे हिसाब से। अगर अच्छी आप बाइक चला लेते हैं तो आगे की ब्रेक बहुत कम लगानी है और हल्के हल्के से बाइक को चलाना है, क्योंकि रास्ते अगर बारिश हुई तो स्लिपरी हो जाते हैं। और कार लेकर भी घूम सकते हैं। कार का रेंट मैंने आपको बता दिया, तकरीबन 4-5 हज़ार रुपये में आपको पर डे पे कार यहाँ पर मिल जाती है। कैब सर्विस अगर आप रोहतांग पास के लिए जाएंगे तो 3500 से लेकर 5,500 के बीच में कैब सर्विस रहती है। तो रोहतांग पास आप ज़रूर विजिट करने की कोशिश कीजिए। हम जून मंथ में ट्रैवल कर रहे हैं, तब तो रोहतांग पास खुला है, लेकिन दोस्तों जब भारी बर्फबारी होती है अक्टूबर से लेकर फरवरी तक, तब कई बार रोहतांग पास बंद रहता है, तो आपको देखने नहीं मिलेगा। तो अब आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से जाते हैं। अभी वैसे हम रोहतांग पास नहीं जाएंगे,
क्योंकि दोस्तों हम उससे भी अच्छी बर्फ़ देखने के लिए बारालाचा जाने वाले हैं, जो 16,400 फीट की ऊंचाई पर है। तो हम रोहतांग पास कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर अभी बर्फ़ जो है वो पुरानी वाली बर्फ़ है। और दोस्तों यहाँ पर घूमने के लिए आपको टू व्हीलर, फोर व्हीलर के अलावा ऐसी ट्रैवलर जो जा रही है उसमें भी आप यहाँ पर बुकिंग करवा कर घूम सकते हैं, जो सस्ता ऑप्शन है। तकरीबन पर डे का 1500 रुपये ये आपको एक इंसान का चार्ज करते हैं, जो मेरे हिसाब से काफ़ी रिजनेबल है। जो आपको अलग अलग पॉइंट्स यहाँ पर डिसाइड होते हैं उसमें चले जाते हैं 1500 से 1800 रुपये। चलिए अब हम सोलांग वैली की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों जितने भी प्लेस मैंने घूमने के आप लोगों को बताए वो 2 दिन सिर्फ मनाली के लिए है। आप मनाली के साथ कसोल, कुल्लू और शिमला घूम सकते हैं, तो 4-5 दिन की आपकी कंप्लीट टूर हो सकती है। हम कुल्लू भी नहीं जाने वाले बिकॉज कुल्लू में खास कुछ नहीं है, वहाँ पर सोल फैक्ट्रीज़ हैं, सोल मिल सकती है। हम कसोल रिटर्न में जाने का सोचा है। हमने मनाली सेंटर में रखा है, हमारी 10 दिन की ट्रिप होने वाली है। और अभी के लिए हमने ऐसा सोचा है कि हम मनाली से स्पीति वैली भी जाने वाले हैं, मनाली से हम लेह लद्दाख भी जाने वाले हैं। अब देखिए कितना हम जा पाते हैं, क्योंकि सुल्तान भाई की तबीयत ख़राब है। आगे कितना हम अचीव कर पाएंगे वो आपको आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आप अगर स्पीति वैली भी जाना चाहते हैं वो भी जा सकते हैं। साल के कुछ महीने यहाँ पर ये रूट ओपन रहता है, जैसे गर्मियों में इन शॉर्ट ओपन रहता है ये रूट स्पीति जाने के लिए, और कुछ साल में बंद रहता है। हम इतनी कोशिश ज़रूर करेंगे कि शायद हम लेह लद्दाख जाएं या शायद हम स्पीति वैली जाएं। कल हमने बारालाचा जाने का प्लान किया है। अभी सबसे पहले हमें सुल्तान भाई की तबीयत देखनी होगी, बिकॉज़ घर से निकले तब से उनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी और यहाँ आकर एक्लेमेटाइज प्रॉपर बॉडी नहीं हुई, और हाइट की वजह से उनको चक्कर आ रहे हैं और सांस लेने में हल्की सी तकलीफ़ हो रही है। जो स्मोकिंग करते हैं उन लोगों को 10,000 फीट के बाद दोस्तों ये प्रॉब्लम जल्दी देखने को मिलती है, और जो लोग रेगुलर स्मोकिंग नहीं करते उनको 12,000 13,000 फीट तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उसके बाद आपको हल्की सी प्रॉब्लम होगी। तो इसके लिए ये होता है कि बॉडी को एक्लेमेटाइज जो है वो आपको सही तरीके से कीजिए, तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। एज़ पर साइंस हर 1000 फीट ऊपर चढ़ने के लिए आपको एक दिन रुकना चाहिए। जैसे 10,000 फीट मनाली आए, वहाँ एक दिन रुकिए, उसके बाद आप ऊपरी जगह पर जाइए 11,000 फीट, 12,000 फीट। तो अगर आपको 15-16,000 फीट पे जाना है तो 4th डे या 5th डे विल बी बेस्ट रहता है। तो इसको बॉडी को एक्लेमेटाइज कहते हैं, क्योंकि जितना ऊपर जाते हैं उसमें ऑक्सीजन कम होती जाती है। जैसे कि 16,000 फीट पर ऑक्सीजन की मात्रा सिर्फ 48% होती है, कंपेयर टू हम जहाँ सी लेवल में रहते हैं वहाँ 100% होती है। तो इसकी वजह से हमें सांस में दिक्कत होती है। चलिए सोलांग वैली की तरफ अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। अब दोस्तों 4 व्हीलर से चलने का यही प्रॉब्लम है कि यहाँ 4 व्हीलर के लिए बहुत घंटों का जाम लगना मनाली में आम बात है। मुझे तो ये टेंशन हो रहा है कि जब हम बारालाचा या लेह लद्दाख से रिटर्न हो रहे होंगे मनाली के लिए, तब हमें कितने घंटों का जाम मिलेगा। क्योंकि यहाँ हमने पुलिस वाले से बात की तो उन्होंने बताया कि ये यहाँ का रोज़ का है, यहाँ रोज़ 4-5 घंटे का जाम लगता है। सोलांग वैली के ऊपर से कभी कई बार स्टार्ट हो जाता है और मनाली तक लगा रहता है, मतलब तकरीबन 10-10, 12-12 किलोमीटर का यहाँ जाम लगता है, जो आपके 4 से 5 घंटे आराम से ले लेगा। और यहाँ पर अगर कार ओवरटेक करने की कोशिश करते तो उनका भारी चालान है, लेकिन टू व्हीलर वाले जा सकते हैं, ये हमने पुलिस वालों से खुद कंफर्म किया। तो आप भी अगर टू व्हीलर लेते हैं तो ये आपका फ़ायदा है। कुछ ट्रैवल व्लॉगर आपको झूठी माहिती देते हैं कि यहाँ टू व्हीलर नहीं लेना चाहिए, अनसेफ है, लेकिन आपको अगर चलाना आता है अच्छे से तो टू व्हीलर बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप ख़राब चलाते हैं तभी आप टू व्हीलर की जगह 4 व्हीलर या ट्रैवलर को प्रीफर कीजिएगा, वरना आपके 5 से 6 घंटे आराम से यहाँ पर दोस्तों जाएंगे ट्रैफिक जाम में। हाँ, यहाँ पर दोस्तों बता दूं लैंड स्लाइडिंग का भी खतरा कई बार होता है। जैसे ये टनल जो आप देख रहे हैं वो लैंड स्लाइडिंग की वजह से ही बनाई गई है। जहाँ पर लैंड स्लाइडिंग का ज़्यादा खतरा है वहाँ ऐसा कुछ बनाया जाता है। तो दोस्तों अभी आप देखिए ट्रैफिक जाम कंटिन्यूस चल रहा है। हम टू व्हीलर की वजह से बहुत जल्दी से हमने सारा कुछ पार करके सोलांग वैली पहुंच गए। अब दोस्तों हर तरीके की बात कर ली, सोलांग वैली पहुंचे हैं। यहाँ पर मिल रहा है मनाली का या आप कह सकते हैं हिमाचल का लोकल फेमस फूड सत्तू। तो जहाँ जाएं वहाँ का लोकल फूड ज़रूर खाएं। हम भी अभी ट्राई करेंगे कैसा होता है, मोमोज जैसा बड़ा दिखता है, ट्राई करेंगे इसको। तो यहाँ ज़रूर खाएं। खाने पीने की बात करें, खाने पीने के दाम रीज़नेबल है, बहुत प्राइस ज़्यादा नहीं है। और दोस्तों आपको मनाली घूमने में ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा। तो शिमला, मनाली, कुल्लू घूमने के लिए आपको बहुत तो 15 से 20 हज़ार में आपकी ट्रिप आराम से हो जाने वाली है। दोस्तों ऐसी ही वैली आपको कश्मीर में देखने को मिलेंगी। कश्मीर की वैली जो है वो थोड़ी ज़्यादा अच्छी है। अब देखिए यहाँ पर बर्फ़ रहता है,
लेकिन जून के महीने में बर्फ़ नहीं है, कई बार मई तक बर्फ़ रहती है, अप्रैल तक। और फिर इसमें आर्टिफिशियल बर्फ़ भी कई बार ये लोग डालते हैं। देखिए यहाँ पर पैराग्लाइडिंग वगैरह सब कुछ करवाने का है। पैराग्लाइडिंग का 1800 रुपये है। यहाँ पर ये आपको वो फिसलने वाला काफ़ी अलग अलग एक्टिविटीज़ यहाँ पर होती है। यहाँ पर आप रोपवे से ऊपर जा सकते हैं, ठीक है, और डर्ट बाग चला सकते हैं। तो यहाँ एक्टिविटी करने के लिए भी आ सकते हैं एक दिन। फिर यहाँ से आप थोड़ा ऊपर जाइए और जहाँ हम गए थे वहाँ तक जाइए। तो देखो लोग कपड़े पहन के ऐसे रील्स बनाते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं। ये आपको हर जगह देखने को मिलेगा। करने के लिए दोस्तों मनाली में आप पैराग्लाइडिंग कर सकते हो, बंजी जंपिंग कर सकते हो। बंजी जंपिंग के भी कुछ 4-4,500 रुपये है। पैराग्लाइडिंग के 1500 रुपये से लेकर 3,500 तक है। डिपेंड करता है कि कितनी लंबी आप फ्लाई कर रहे हो, वीडियो बनवा रहे हो नहीं बनवा रहे हो, उसके अलग चार्जेस हैं। वीडियो के 500-300 अलग लेते हैं और बाकी पैराग्लाइडिंग के चार्जेस रहते हैं 1300 छोटी फ़्लाइट के, बड़ी फ़्लाइट के 3,000 रुपये। दोस्तों यहाँ पर एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट है हिडिंबा देवी टेम्पल, वो भी लोग घूमने जाते हैं। तो आप लोग ये भी घूमने के लिए जाइए, यहाँ ही उसी से आप शुरुआत भी कर सकते हैं और वहाँ पर मार्केट भी देखने को मिलेगा। हिमाचल का लोकल फूड है ये सिद्धू। ये हमने एक भाई साहब, इन भाई साहब से बनवाने के लिए बोला है। देखिए बाल भी इनके बहुत बड़े घने हैं, एकदम जुल्फे बिल्कुल बड़ी कर रखी है इन्होंने। तो सिद्धू खाते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए सोलांग वैली से हम वापसी कर रहे हैं। आप देखिए कितनी अच्छी पहाड़ियाँ हैं। अब दोस्तों मनाली पहुंचने के काफ़ी रास्ते हैं। देखिए दिल्ली से, चंडीगढ़ से बहुत बस चलती है। दिल्ली से फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, 1000 से 1200 रुपये में आपको बस मिल जाती है। तो आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने से हैं तो दिल्ली बाय ट्रेन या बाय फ्लाइट आ सकते हैं। और अगर आप फ्लाइट से नज़दीक आना चाहते हैं तो कुल्लू में एयरपोर्ट है, जहाँ पर जयपुर और दिल्ली से फ़्लाइट चलती है। कई बार 10-12 हज़ार रुपये की फ़्लाइट होती है और जयपुर से कई बार 3-4 हज़ार रुपये की भी फ़्लाइट होती है। तो ये ऑप्शन फ़्लाइट्स के आपको मैंने बताया। इसके साथ साथ दोस्तों ट्रेन का ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। और परिवहन में यहाँ पर हरियाणा की रोडवेज़, हिमाचल रोडवेज़ की बसें चलती हैं। वोल्वो बसेस मैंने जैसे बताया वो भी चलती है, लेकिन लोग बोलते हैं कि हरियाणा की बस में बैठना नहीं हो गया। एक तो बहुत ख़राब होती है बसें और चलती भी बहुत रफ़ है यहाँ पर बस। तो वोल्वो को प्रीफर करिएगा। होटल आप कहीं भी ले सकते हैं, लेकिन मॉल रोड के नज़दीक लेंगे तो रात को जब भी होटल के पास आ गए, रुक गए, तो आपको रात को जितने दिन यहाँ 2-3 दिन का आपको कम से कम तो स्टे करिए तो अच्छा लगेगा। तो आप रोज़ रात को शॉपिंग करने या खाना खाने वहाँ जा सकते हैं। बाकी होटल की कोई भी कमी नहीं है। जितने घाट चढ़ेंगे, जहाँ चढ़ेंगे वहाँ पर आपको होटल मिल जाएगा बिंदास। इतनी लाइन लगी हुई है, इसीलिए हमने 2 व्हीलर से निकले थे। तो आप अगर आपको इटरनरी ऐसा करना है तो मैं आपको इटरनरी बताता हूँ। आप यहाँ पर 2-3 फेमस टेम्पल है। एक हिडिंबा देवी टेम्पल है, एक महिषी महाराज का टेम्पल है। तो ये 2-3 टेम्पल है, अगर आप जाना चाहते जा सकते हो। उसमें मार्केट वगैरह भी है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर याक की राइड आप कर सकते हैं, फ़ोटो वगैरह खिंचवा सकते हैं। ये भी एक एक्टिविटी में ही आएगा, क्योंकि याक के साथ फ़ोटो खिंचवाना एक यादगार पल होता है। फिर दोस्तों आपका पहले दिन में आप यहाँ पर 2-3 टेम्पल हैं और सोलांग वैली आना चाहते हैं तो यहाँ पर आ सकते हैं, ताकि आपकी बॉडी एक्लेमेटाइज हो जाए 7000 फीट के लिए। और सोलांग वैली आएंगे तो 9000 फीट तक की आपकी ऊंचाई हो जाएगी। तो ये आपका डे 1 में आप आसपास का साइट सीइंग करिए। कुछ लोग यहाँ दोस्तों काजा सर्किट कंप्लीट करके भी आते हैं। मतलब काजा कैसे करते हैं, शिमला से आते हैं, शिमला से आप पूरा काजा, स्पीति वैली होते हुए फिर दूसरे रास्ते से मनाली आते हैं। तो ऐसे भी लोग आते हैं, फिर मनाली के आसपास घूमते हैं। अब दोस्तों देखिए पहाड़ कितने खूबसूरत लग रहे हैं। बिल्कुल पहाड़ की चोटियों पर बर्फ़ चमक रही है और धूप बिल्कुल शाम को देखने को मिली। दोपहर को बारिश हुई और शाम को धूप है। देखिए पहाड़ों की चोटियों पर, यहाँ तो नहीं है क्योंकि चारों तरफ पहाड़ी है। दोस्तों पीछे एक कांड हो गया, इतना बड़ा ट्रैफिक जाम लगा था। और यहाँ पर आपको आते हैं तो गाड़ी में आप, मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ट्रैफिक जाम में फॉलो करना है ट्रैफिक को। अगर आपने जैसे ही रोंग में लिया आपको होगा अरे रे 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 मैं तो निकल जाऊँगा, मैं तो बड़ा होशियार हूँ। तो यहाँ पुलिस चालान काटने वाली है बहुत अच्छे से। कभी भी पुलिस लोगों देखे बिल्कुल लाइन में रहते हैं, कोई भी यहाँ रूल का उल्लंघन नहीं करता है। तो आप गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली जहाँ से भी हैं, अपने स्टेट में जो चलता होगा वो यहाँ नहीं चलेगा हिमाचल में। और यहाँ पैसे ले दे के काम नहीं होगा।
यहाँ चालान ही कटवाना पड़ेगा, और वो भी मोटे वाला 2000-5000 रुपये का रोंग में आने का, ठीक है। क्योंकि सब लेन में चल रहे हैं तो आपको भी लेन में ही चलना है। देखिए ये तकरीबन पिछले 1.5 किलोमीटर से जाम चले जा रहा है। तो गाड़ी में इतना काम करिए, मनाली आइए अपनी कार से, स्कूटर से घूमिए घामिए, और फिर आगे जब जहाँ घूमना है आपको निकलना है तो अर्ली मॉर्निंग निकल के आप लोग चले जाइए, और फिर आगे ही होटल रखिए आप लोग। दोस्तों मैंने जो बात सुनी थी वो सच है कि यहाँ गाड़ियों के घंटों के जाम लगते हैं, 3-3 4-4 घंटे। तकरीबन हम 3-4 किलोमीटर से चल रहे हैं और यहाँ जाम है, आप देख सकते हैं। बाइक को ओवरटेक करने की परमिशन है, कार को ओवरटेक करने की परमिशन नहीं है, क्योंकि कार से और हर 500 मीटर पर पुलिस खड़ी है। वाह, कम से कम दोस्तों नहीं तो 10 से 12 किलोमीटर का जाम है। सोलांग वैली क्रॉस की हमने, उसके बाद 2 से 3 किलोमीटर के बाद ये जाम चालू है। तो हमारी होटल जिस रोड पे है वहीं पर ये जाम है, बगल में रिवर चलते हुए बियास रिवर, यहाँ पे एडवेंचर एक्टिविटी वगैरह होती है। हॉट एयर बलून भी दोस्तों यहाँ पर चलता है, अभी बंद हो गया देखिए, उसका भी कुछ पर पर्सन 1500 रुपये जैसा होता है। ये एक्टिविटी भी आप इधर कर सकते हैं। सो फाइनली दोस्तों हम वापस आ गए हैं। एक छोटी सी टिप, अब गाड़ी लेते हैं ना तो गाड़ी में तेल आप 1 लीटर या 2 लीटर डलवाए, जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से, और एक पेट्रोल बोतल में डलवा लीजिए। ख़त्म होता है तो बोतल वाला अंदर डाल दीजिए, वरना क्या होगा कि आपका जो बचा हुआ पेट्रोल है वो स्कूटी में चला जाएगा। हमारे साथ भी वैसा है, वो हमने 250 का डलवाया, लेकिन इस्तेमाल लगभग 100 रुपये का मुश्किल से किया होगा, तो 150 का पेट्रोल उनको वापस चला गया। स्टैंड बस अड्डा और प्राइवेट बस अड्डा भी यही है। तो हम निकले हैं आज अभी मॉल रोड घूमने के लिए, सोचा कि आज घूम ले। कल का क्या प्लान है आपको कल पता चलेगा। अभी हम कल स्पीति जाएंगे या परसों स्पीति जाएंगे, दोनों में से एक दिन स्पीति जाने वाले हैं। मॉल रोड की दोस्तों रौनक देखिए, बड़ी भीड़ है, चारों तरफ शॉपिंग हो रही है, और साड़ियाँ हैं, साल है, लेडीज़ के ज़्यादातर पर्स वगैरह हैं, आइटम है, बच्चों के खिलौने हैं, गोगल्स हैं। प्राइस थोड़े से हाई हैं, मैं आपको कहना चाहूँगा। खाना भी यहाँ थोड़ा सा महंगा है। जैसे फॉर एग्जांपल मलाई रबड़ी हमने आगे पूछी, जलेबी रबड़ी, तो 200 रुपये की 4 जलेबी रबड़ी। नॉनवेज फूड खाना है तो यहाँ पर ही आपको मॉल रोड में जेडके किचन है, यहाँ पर आपको तंदूरी बिरयानी वगैरह मिल जाएगा, और सामने भी एक और है, तो यहाँ पर आपको नॉनवेज के ऑप्शन मिल जाएंगे। लोग जो है यादें लेने के लिए ये हिमाचली टोपी ले जाते हैं, जो यहाँ की पहचान है, और ऐसे कुछ बंडी यहाँ पर पहनते हैं लोग, ले जाते हैं। यहाँ अचार वगैरह है देखिए दोस्तों। मॉल रोड पे तो होटल की क्या मतलब, मुझे लगता है कि ये पहाड़गंज है जैसे दिल्ली का। ये एक होटल, ऊपर होटल, सामने होटल, मेरे पीछे होटल, वो पीछे होटल, उसके पूरी लाइन में होटल, और नीचे मार्केट है। ऊपर होटल के कमरे और नीचे मार्केट है, और वहाँ सामने 4 से 5 होटल आपको दिखेंगे, 1 2 3 4 5। तो होटल की कोई भी कमी जो है मनाली में नहीं है। आप ढूंढेंगे तो आपको बेस्ट रेट में होटल मिल सकता है। और दोस्तों ऐसा नहीं कि मॉल रोड के बीच में है तो आपको पार्किंग नहीं मिलेगी, यहाँ पार्किंग भी इनके पास प्लेंटी ऑफ पार्किंग है, बहुत सारे होटल है। तो यहाँ एक बार ट्राई करिएगा। यहाँ मैंने पता किया था तो आपको कमरा जो है 1500 से एवरेज लेकर 3000 रुपये के बीच में कमरे मिलते हैं। 1500 से 3000 के बीच में 2500-3000 वाला बेस्ट कमरा होगा, और 1500 वाला एवरेज होगा। यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे छोटे छोटे गुलाब जामुन बेचने वाले बहुत सारे लोग हैं। क्या रेट रहता है इसका? 50 के 16 पीस आएगा। 50 के 16 पीस। वाह, छोटे छोटे गुलाब जामुन है, पूरी स्ट्रीट पर ऐसे मिल रहे हैं। नहीं, थैंक यू। तो चलिए दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपसे अलविदा लेने का। हम जा रहे हैं घर की तरफ, बाइक लेंगे हमारी पार्किंग से और चलेंगे घर। तो आज का ये डे व्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं। कैसा लगा वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा, और बने रहिए डे 2 के लिए। आज के लिए दोस्तों इतना ही।